हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपने वीडियो लेक्चर का सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला वीडियो लेक्चर का जो सीरीज़ होगा वो होगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स के टॉपिक के ऊपर। लॉ ऑफ टॉर्ट का टॉपिक आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि टॉर्ट जो है वो कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। टॉर्ट कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। टॉर्ट फिर आया कहाँ से है? तो टॉर्ट इज़ derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टॉर्टम, मतलब कि एक लैटिन जो भाषा है उस भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है टॉर्टम। ये टॉर्टम, इस टॉर्टम शब्द से, इस टॉर्टम वर्ड से टॉर्ट को डिराइव किया गया है। और टॉर्टम का मतलब होता है टू ट्विस्ट। टॉर्टम का मतलब होता है टू ट्विस्ट, यहाँ अंडरलाइन किया है मैंने। तो टॉर्ट इज ओरिजिनली नॉट एन इंग्लिश वर्ड, it is derived from a Latin word tortum which means to twist। तो इंग्लिश मीनिंग इसका क्या होगा? तो इंग्लिश मीनिंग इसका होगा रॉन्ग। टॉर्ट का इंग्लिश मीनिंग होगा रॉन्ग। सो कोई एक ऐसा काम जो अनलॉफुल हो या जो ट्विस्टेड हो या जो क्रूक्ड, फॉर एनी क्रूक्ड कंडक्ट, फॉर एनी अनलॉफुल कंडक्ट और फॉर एनी ट्विस्टेड कंडक्ट, the wrong is said to be tort। Here is the definition of the tort। definition यहाँ पे है tort का कि tort is a civil wrong for which you get unliquidated damages। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं। पहला है सिविल रॉन्ग, कि tort जो है वो सिविल रॉन्ग है जिसके लिए हमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है ये हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल हम समझते हैं कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग क्यों है और उसके लिए हमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कैसे मिलते हैं। तो सिविल रॉन्ग क्या है और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप जान लीजिए कि टॉर्ट जो है वो अनकोडिफाइड लॉ है। इसे मैं पर्सनली इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो वीडियोस हम बना रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। जो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि वाइवाज में प्रोफेसर्स पूछ देते हैं कि आपने टॉर्ट का बेयर एक्ट खरीदा था या फिर किसी एक प्रिंसिपल या कोई एक, जैसे नेग्लिजेंस का प्रिंसिपल ले लिया, वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल ले लिया, स्ट्रिक्ट या एब्सोल्यूट लायबिलिटी, कोई भी एक प्रिंसिपल उठा करके पूछ दिया कि ये कौन से सेक्शन में है। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं अगर उन्हें नहीं पता होता है तो स्टूडेंट्स जान लें कि टॉर्ट जो है वो अनकोडिफाइड लॉ है। टॉर्ट का कोई सेक्शन, टॉर्ट में कोई सेक्शन नहीं है, कोई बेयर एक्ट नहीं है। तो इस चीज़ को एकदम से ध्यान में रखिएगा कि टॉर्ट इज़ एन अनकोडिफाइड लॉ। टॉर्ट का ओरिजिनेशन यूके में और ये केस लॉ से बना है। ओरिजिनेटेड इन यूके फ्रॉम केस लॉज। तो टॉर्ट का ओरिजिनेशन यूके में है और इसका ओरिजिनेशन कैसे है? तो केस लॉ से कुछ केसेस आए और उन केसेस के आधार पर रूल्स बना दिए गए, टॉर्ट्स लीगल प्रिंसिपल्स बना दिए गए, लीगल डेफिनेशंस बना दिए गए जिसको हम टॉर्ट्स की श्रेणी में कहते हैं। बट टॉर्ट जो है वो अनकोडिफाइड लॉ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं, देखते हैं कि टॉर्ट और क्राइम के बीच में क्या डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है टॉर्ट और क्राइम के बीच में? तो टॉर्ट बेसिकली ये सिविल रॉन्ग है और उसका सिविल सूट होता है। सिविल रॉन्ग मतलब ऐसा कि जिसमें बहुत नॉमिनल लीगल इंजरी हार्म होती है, बहुत कम इंजरी होती है। पर्सनली मेरा ये मानना है कि टॉर्ट में इंजरी कम होती है और टॉर्ट्स तो हम डे टू डे लाइफ करते हैं। रोज़ हम कुछ ऐसे काम ज़रूर करते हैं जो टॉर्ट्स की श्रेणी में आते हैं, टॉर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, दो लोग, मिस्टर ए जो है वो सड़क से जा रहे हैं मिस्टर बी के घर के सामने से। वहाँ पे उन्होंने देखा कि मिस्टर बी के घर से एक एप्पल का पेड़
एक एप्पल का पेड़ है मिस्टर बी के घर में जिसमें बहुत अच्छे अच्छे एप्पल्स, पके पके एप्पल्स लगे हुए हैं। तो उन्होंने बिना मिस्टर बी के परमिशन के उनके घर में वो घुस गए मिस्टर ए और एप्पल तोड़ के खाने लगे। मिस्टर बी को जब पता चला तो उन्होंने मिस्टर ए के खिलाफ सिविल रॉन्ग का सिविल सूट कर दिया। और सूट किसका था? तो ट्रेसपास का। किसका सूट था? ट्रेसपास। ट्रेसपास का सूट, इग्नोर करिएगा इसको, ये इसमें नहीं है। ट्रेसपास का सूट, क्योंकि बिना किसी के प्रॉपर्टी में, बिना किसी के परमिशन से उसकी प्रॉपर्टी में घुसना इज ट्रेसपास, लॉ ऑफ ट्रेसपास। तो ये सिविल रॉन्ग और सिविल सूट है। दूसरा कि क्राइम जो है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के तहत आईपीसीज के जो सेक्शंस हैं उन सेक्शंस के तहत और जो प्रोसीजर्स सीआरपीसी में दिए गए हैं उनके तहत जो है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस किए जाते हैं। दूसरा कि टॉर्ट जो है वो प्राइवेट रॉन्ग है, क्राइम पब्लिक रॉन्ग है। क्राइम का इम्पैक्ट पब्लिक एट लार्ज पे पड़ता है और टॉर्ट का इम्पैक्ट किसी प्राइवेट पर्सन पे पड़ता है। जैसे चोरी हो गई, यही मिस्टर बी के घर में अगर चोरी हो गई, मिस्टर ए ने चोरी कर ली, तो मिस्टर बी के घर के आसपास सी डी ई एफ जितने लोग रहते हैं सब लोगों के मन में एक डर बैठ जाएगा कि आज मिस्टर बी के घर में चोरी हुई है तो कल को हमारे घर में भी चोरी हो सकती है। तो इसका क्राइम का इम्पैक्ट जो है वो पब्लिक रॉन्ग पे होता है और टॉर्ट का इम्पैक्ट वो किसी प्राइवेट पर्सन पे होता है। तो किसी का प्राइवेट राइट, जैसे कि ट्रेसपास, यहाँ पे हमने देखा अभी कि मिस्टर ए मिस्टर बी के घर में सेब खाने के लिए घुस के बिना उनके परमिशन के, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा इंजरी तो नहीं हुई, बट हाँ उनकी प्राइवेसी वायलेट हुई, उनका राइट वायलेट हुआ, तो ये प्राइवेट रॉन्ग है टॉर्ट में हमें कंपेंसेशंस मिलते हैं। जो कोर्ट जो भी डैमेजेस बताती है तो डैमेजेस के रूप में कंपेंसेशंस मिलते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में कंपेंसेशंस मिलते हैं टॉर्ट में। और क्राइम में हमें पनिशमेंट के साथ साथ कंपेंसेशन भी मिल सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है क्राइम में पनिशमेंट मिलने का, इम्प्रिजनमेंट के तौर पे, और प्लस सम कॉम्पेंसेशन मॉनेटरी टर्म्स में क्राइम। अच्छा, टॉर्ट में प्लेंटिफ होते हैं और क्राइम में प्रोसिक्यूशन होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि टॉर्ट में प्लेंटिफ्स होते हैं और क्राइम में प्रोसिक्यूशन होता है। तो ये एक ओवरव्यू है बेसिकली। अभी टॉर्ट का इंट्रोडक्शन है, हम अगले वीडियो में टॉर्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स और जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो बस टॉर्ट क्या है, टॉर्ट और क्राइम के बीच में कितना डिफरेंस है, और ताकि कल के वीडियो में इसे अच्छे से समझ में आए, अगले वीडियो में जो शायद मोस्ट प्रोबेबली मैं कल इसका नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा। अच्छा, जो एक पार्ट रह गया था ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वाला। सो ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और लिक्विडेटेड डैमेजेस के बीच में क्या डिफरेंस है? तो अगर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में देखते हैं तो दो पार्टीज़ के बीच में किसी चीज़ को लेके कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे यहीं पर मिस्टर ए और मिस्टर बी का डिफरेंस का एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी चीज़ के लिए, किसी पार्टनरशिप के लिए या फिर किसी बिजनेस के लिए, सपोज रेस्टोरेंट का बिजनेस, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने सेटअप कर दिए। उन्होंने एक और चीज़ के बारे में सेटअप किया कि अगर कल को मिस्टर ए और मिस्टर बी में से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, तो डैमेजेस कितने मिलेंगे और किसको कितना डैमेज मिलेगा, तो ये पहले से प्री डिसाइडेड होता है बिटवीन द पार्टीज। और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में जरूरी नहीं कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में लोग कॉन्ट्रैक्ट में हों ही नहीं, जो डैमेजेस होंगे, जो कॉम्पेंसेशन होगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस में पार्टीज खुद डिसाइड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट खुद डिसाइड करता है कि डैमेजेस किसको कितने मिलेंगे, बट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाउ मच डैमेज शुड वन गेट। तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू हमने